नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ रहे थे, पैटर्न, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ के आगे बढ़ना, पैटर्न को तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण करना, त्रिभुजी संख्याओं के पैटर्न पहचानना। तो आप कोई भी बुक्स पढ़ेंगे इससे रिलेटेड तो एकदम डायरेक्ट कहीं कोई सीरीज दे रखी होगी, कोई मैचिंग नंबर दे रखा होगा, लेकिन सबके लिए हमने आपको बता दिया था कि आपको वर्ग, घन वगैरह ये सब चीजें पढ़नी है। तो चूंकि हम पहले जो जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उनको आगे बढ़ाते हुए अभी हमने पिछला जो वीडियो दिया था तो उसमें हमने आपको वर्ग क्या होता है ना, तो वो बताए थे, वर्ग में कुछ पैटर्न बताए थे वो क्या होते हैं। अब वर्ग पे ही आधारित है, एक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, थोड़ा सा इसको देख लेना। पाइथा एनसीईआरटी 8th का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हमारे उसमें है भी, सिलेबस में भी है। जे अगर एच है, जे पी है और जे अगर बी है तो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इस तरीके से लिख लो, इसको पहले बेस लिखा है तो बेस लिख लो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये तुम्हारा आधार है और ये तुम्हारा लंब है और ये तुम्हारा कर्ण है और यहां 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इन्हीं पी, एच और बी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या है उनको नोट डाउन कर लीजिए। 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ओके, कितना होता है? 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। एक बार सही से लिख लेना इनको, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमें इनमें से कोई एक साइड दी है, जो एक साइड हो गई ट्राइंगल की, कोई एक साइड दी है 8। अब हम m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अगर 8 करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अगर हमने 8 किया तो 1 इधर चला जाएगा, ये कितना बचेगा? 7। और हम इसको अंडर रूट में सोल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगी। और देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 कर दिया तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 9 और m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। m इक्वल टू 3 हो जाएगा और m का वैल्यू हमने यहां रखा तो कितना हो गया? 6 और m का वैल्यू हमने यहां रखा तो कितना हो गया? m का ही वैल्यू जो निकाल के रखा 9 प्लस 1 यानी कि 10। कितना हुआ? 9 प्लस 1 इंटू 10। तो समझ में आ गया होगा आपके। इसका मतलब क्या हुआ? m की वैल्यू तो 3 आई और अपन ने पहले ले रखा है 8, तो हमारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल के आ गए वो कितने आ गए? 6, 8 और 10। एक बार फिर से हम आपको और समझाना चाहते हैं, अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं और उसमें हमें कोई एक ट्रिपलेट दिया है तो हम अदर ट्रिपलेट निकाल लेते हैं। मान लो अभी ये वाला क्वेश्चन था कि इसमें हमें m स्क्वायर माइनस इक्वल टू 8 कर दिया, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 कर दिया तो m की वैल्यू आ गई 9। m की वैल्यू हमने कहां पुट कर दी? इधर। तो 3 दूनी 6, m स्क्वायर माइनस 1 ऑलरेडी पहले से ही था और m स्क्वायर प्लस 1 में रखा तो 10। इसको अगर अपन इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम फिट हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इनको बोलते हैं पाइथागोरियन
ट्रिपलेट। और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, हम आपको वर्कशीट में प्रोवाइड कराएंगे, जहां ये रिलेशन फॉलो हो जाए, मतलब दो संख्याओं का वर्ग। अब वर्ग की बात करें, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही आया, तो वर्ग हमें पढ़ना ही था, है ना। जहां दो संख्याओं का वर्ग एक तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो ऐसे तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। पाइथागोरियन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, यही है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये वर्ग से भी रिलेटेड है, तो हमने इसको इसी के साथ पढ़ाना उचित समझा कि आपको यहां से ये चीजें क्लियर हों। और भी हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चन कराते हैं अभी। जैसे अभी मान लो, कौन है डस्टर, अब इसको हटा देते हैं पूरे को। आप ये देखिए, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर, अगर एक नंबर आपको 12 दिया है, कितना दिया है? 12। और अगर पाइथागोरियन नंबर निकालने हैं, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें, तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं? हमें दिमाग में होना चाहिए 2m, m स्क्वायर माइनस के 1, m स्क्वायर प्लस के 1। हम इसको इसके इस तरीके से इक्वल करते हैं कि जिससे हमें m की वैल्यू तुरंत इंटीजर प्राप्त हो जाए। तो जैसे अगर हमने इनमें से किसी के इक्वल किया, मान लो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12 किया, तो m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13, और m की वैल्यू आएगी √13। आ रहा है समझ में? यहां से इसकी वैल्यू इंटीजर अभी हमें नहीं मिल रही है, तो हमने क्या किया, इसके इक्वल कर दो। इसके मतलब 2m इक्वल टू, जैसे ही हमने 12 किया जिससे काट दिया, तो m इक्वल टू कितना आया? 6 आया। तो यानी कि ये पहला हमने 12 लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? 12। इसको हमने अगर यहां पुट किया, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 1 यानी कि 35। और यहां अगर रखा तो कितना होगा? m की वैल्यू 36 प्लस 1 यानी कि 37। यानी कि हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गए? 12, 35 एंड 37। मतलब हमारा इस तरीके से कोई ट्रायंगल होगा कि एक साइड हमारी 12 होगी, एक साइड हमारी 35 होगी, और एक साइड हमारी, इनके अगर स्क्वायर को कवर करें तो 2 दूनी 4, इसका लास्ट डिजिट आएगा 25, इसका लास्ट डिजिट आएगा 4 5 9, इसका जो भी लास्ट डिजिट आएगा वो 9 होगा, और इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो भी कितना होगा? 9 होगा, मतलब लास्ट का अंक। तो क्लियर है कि अगर इसका स्क्वायर करें, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इक्वल टू 37 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गए? तीनों नंबर कैसे नंबर हो गए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। तो अभी कभी एमसीक्यू में 3 नंबर करके दे दिए, इनमें से कौन से नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, या आपको कोई एक नंबर दे दिया, फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का समूह निकलवाएगा, तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आप समझ में आ गया? ठीक है, आगे लेते हैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा। अब हम आपको बताते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे लिया जाता है। क्योंकि जिनके हमें वर्ग मालूम थे उनके हमने आपको डायरेक्ट लिखवाए थे कुछ, लेकिन जिनके हमें वर्ग नहीं मालूम है तो उनको वर्गमूल किस तरीके से, जिनको स्क्वायर रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट। आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है तो इसका वर्गमूल किस तरीके से निकलता है, यहां प्लस माइनस लगाया जाता है और यहां अंडर रूट आता है। ओके, अब मान लो आप, हमारे पास इसके लिए 2 मेथड है। एक है फैक्टर मेथड। कौन सा है? फैक्टर मेथड। और एक डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। चलो, मेथड क्या क्या निकालने के लिए? वर्गमूल निकालने के लिए। कुछ वर्गमूल तो ऑलरेडी हमें पता होने चाहिए। कौन से? आपको मैं बताऊं कि जैसे मान लो हमने बताया कि 1 इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू 2, 9 इक्वल टू 3, अंडर रूट
16 आएगा पहले, 16 इक्वल टू 4, और तुम्हारा 25 इक्वल टू 5, 36 इक्वल टू 6, 49 इक्वल टू 7, 64 इक्वल टू 8, 81 इक्वल टू 9 एंड अंडर रूट 10 100 इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर नंबर का कभी भी समझ लीजिए कि जो भी नंबर है a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी अंडर रूट ए, ये वाला पार्ट बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम किसको समझ रहे हैं, वर्गमूल को निकालना। अभी हमने इससे पहले क्या सीखा था, वर्ग। इस पे भी आधारित कुछ पैटर्न मिलेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, और क्वेश्चंस भी हैं, फिर उनका सिंप्लीफिकेशन भी है, उनका सामान्यीकरण भी है, एक ही चीज है वो सब कुछ। तो यहां से देखिए, जब तक आपको वर्ग क्लियर नहीं होंगे और वर्गमूल क्लियर नहीं होंगे तो हम वो पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। एक एक, जैसे अभी कुछ पैटर्न इससे पहले वाले वीडियो में दिए थे आपको, फिर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, वो भी वर्ग से रिलेटेड था। तो हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 1296 और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसके वर्गमूल निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मतलब इसको बार बार काटते जाएं। पहले हमने 2 से काटा तो कितना हुआ, 2 छक 12, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16। कहीं गलती नहीं हो जाए आप देखते रहना। 2 से फिर काटा 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2 से काटा 16 और 2, फिर 2 से कैंसिल किया 8 1, फिर 3 से जाएगा कितना हो गया 27, 3 से कैंसिल किया 9, 3 से कैंसिल किया 3, फिर 3 से कैंसिल किया 1। तो इसका जो आंसर आएगा 1296 बराबर, पेयर बना लेते हैं, का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो एक पेयर बना लिया, एक 2 लिख लिया, फिर इधर से एक और 2 लिख लिया, इधर से फिर 3 लिख लिया, और इधर से 3 लिख लिया, है ना। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से निकला। अब चूंकि हमने ये वाला मेथड आपको क्यों बताया, इसके बाद एक फास्ट मेथड भी है, डिवीजन मेथड, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन उससे नहीं बनेंगे। तो हमको करना क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे, जैसे सपोज करो यहां आता 648, कितना आता 648, और इसमें हमें ये पूछा जाता कि इस संख्या में हम किस संख्या का डिवाइड करें या किस संख्या का गुणा करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये कौन से मेथड से ही क्लियर हो पाएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्लियर। अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, हमें सभी अभाज्य गुणनखंड इसके प्राप्त करने होते हैं, उसके बाद ही ये चीज क्लियर हो पाती है। अब मान लो आपने देखा कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, 2 से आपने कैंसिल आउट किया 3 2 4, ओके, फिर कितना होगा यहां से 2 1 6 2, फिर 2 से कैंसिल किया 8 1, फिर 3 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब मान लो 648 इक्वल टू 1 2 3 और 1 2 3 और 4, जितने भी जो अभाज्य गुणनखंड आए जिनको प्राइम फैक्टर बोलते हैं, हमने इधर लिख लिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर। तो पेयर बनाए, पहला पेयर बन गया, इधर पेयर बन गया, इधर पेयर बन गया। मान ले एक तो 2 आ रहा है कंपलसरी, और एक 3 आ रहा है, और एक 3 आ रहा है, लेकिन बच क्या रहा है, ये हमारा 2 रेस्ट बच रहा है। या तो ये पेयर में होना चाहिए या ये पेयर नहीं होना चाहिए, ये 2 नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, मान लो अगर हमें मान लो इस तरीके से आया कि इस संख्या में 648 में
किसका मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। 3, 4 या 5 लिख लो यहां पर, 2 और डी नन। इस संख्या में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको दिख रहा है कि 2 अकेला है, 2 का और मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और फिर कहें कि वह संख्या क्या होगी, दोनों ही चीजें पूछे, किसका इनटू करें और वो संख्या फिर कौन सी प्राप्त होगी। तो जब इनटू करने पर कौन सी प्राप्त होगी, 1296 प्राप्त होगी। अब ये कहा जाए कि इस संख्या में किसका डिवाइड दिया जाए तो वो भी 2 आएगा, अनपेयर्ड है ना। तो इस तरीके से जो सिंगल एलिमेंट है, जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, हम उसका डिवाइड करेंगे और उसका ही क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जब जाकर वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो इस पे आधारित जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको ये मेथड अपनाना ही होगा। और ये मेथड से हम बच नहीं सकते, क्योंकि जब हमें एलसीएम लेना होता है तब भी हम प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड ही निकालते हैं। उस समय भी हमें संख्या को काटना जल्दी से जल्दी आना चाहिए, मतलब हमारा पीछा कहीं छूट नहीं सकता। आप सोचो कि हम हमेशा शॉर्टकट पर रहे, ऐसा आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो ये हुआ वर्ग वाला मेथड। अब चूंकि ये प्राइम फैक्टर मेथड वाला था और अब कभी जरूरत पड़े तो हमें भाग विधि से कैसे प्राइम फैक्टर मेथड निकालते हैं, सॉरी वर्गमूल निकालते हैं। जैसे ये है 1296, इसमें क्या होता है, इधर से जोड़े बनाते हैं, इधर से जैसे लास्ट से एक जोड़ा बना लिया, फिर लास्ट से एक जोड़ा बना लिया। आप देखना ये पहली जो संख्या है 12, इसका हमें स्क्वायर नंबर पढ़ा जाएगा। कैसे स्क्वायर नंबर कैसे पढ़ाया जाता है, जैसे 1 इंटू 1 इक्वल टू होता है 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू होता है 4, 3 इंटू 3 इक्वल टू होता है 9 और 4 इंटू 4 इक्वल टू होता है 16, 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू होता है 25। चूंकि पहला जो नंबर है वो हमारा 12 है और 4 इंटू 4 किया वो हो गया 16, मतलब ज्यादा हो गया। तो हमें इस तरीके से लिखना होगा, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 09, ये वाला लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 12 में से 9 को घटा दिया जाएगा, कितना आया 3, और इसका जस्ट डबल लिख दो यहाँ पर 6। फिर क्या करेंगे, डबल जो भाग होता है उसमें केवल सिंगल अंक को नोट करते हैं, यहाँ डबल को नोट किया जाएगा। यहाँ डायरेक्ट आपने 96 को लिख लिया। जब 96 को लिख लिया फिर आप क्या करेंगे, ये हट गया अपना मेथड। अब यहां हमारा आ गया 6 की एक ऐसी टेबल बनेगी, बीच में हम इंटू लगाएंगे। अगर 1 इधर लिखा तो 1 इधर लिखेंगे, यानी 61। 2 इधर लिखा, 2 इधर लिखा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। 3 इधर लिखा, 3 इधर लिखा, 3 3 9, 36 18। 4 इधर लिखा, 4 इधर लिखा, 4 चौक 16, असला ये 6 चौक 24, 1 25, 256। दिख रहा है लास्ट का यूनिट डिजिट 6 है तो 6 ही रखना पड़ेगा। 6 इधर रखा, 6 इधर रखा, 6 36 की 6, असला की 3 और 6 36 और 3 39, यानी कि 6 इधर रख दिया और 6 इधर रख दिया। यहां कितना आ गया, आप अगर प्रैक्टिस आपकी पहले से अच्छी है तो आप भाग विधि से तुरंत इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको अपन ले सकते हैं। हो सकता है कि जरूरी नहीं है कोई, अब इसका तो जो 1296 है ये संख्या, इसका वर्गमूल दशमलव में नहीं आ रहा है। कुछ संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिनका वर्गमूल दशमलव में आएगा, तो हम फिर दशमलव तक फाइंड आउट, 1 दशमलव के 1 अंक तक, 2 अंक तक, जैसा भी उचित हो उसमें अगर क्वेश्चन में दिया हो उसके अनुरूप भी निकालेंगे। तो दशमलव की संख्याओं के लिए भी हम वर्गमूल आपको निकालना सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अभी चूंकि एक ही एग्जांपल लिया है तो हम 1-2 एग्जांपल इससे और लेते हैं अभी आपको। जैसे मान लो 324 है ये खाली, अभी क्या है डबल डबल जोड़े बन गए थे, लेकिन अभी मान लो जोड़ा नहीं बना है तो क्या करेंगे अपन, हमने इस तरीके से बनाया, इधर 0 बढ़ाते हैं, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। भाग कैसे जो वर्गमूल कैसे पढ़ा जाएगा, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। दिख रहा है कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 पहले 3 से ज्यादा हो गया
तो केवल 1 इधर रख दो, 1 इधर रख दो और 1 इधर रख दिया। 3 में से 1 गया तो 2 और पूरा जोड़ा अपन ने नोट कर लिया। ठीक है, अब 1 का जस्ट डबल यहां लिख दो। अब क्या करेंगे, 2 बीच में इंटू, 1 इधर रखा 1 इधर रखा, कितना हो गया 21। फिर 2 2 इधर रख दो 2 इधर रख दो, कितना होगा 44। चूक कहां तक जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, तो हमें सेंस लगाना है। लास्ट में क्या लाना है, 4 लाना है। तो 2 दूनी 4 में 4 होंगे, 5 हम 25 में हो नहीं सकते, है ना। डायरेक्ट हमने देखा ये 8 इधर रख दो 8 इधर रख दो, देखते हैं ज्यादा हो जाएगा तो पीछे ले आएंगे। 64 6 8 दूनी 16 16 और 6 22, तुरंत आ गए। 8 इधर रख दिया 8 इधर रख दिया और 2 2 4 और सब क्रॉस हो गए। तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आ गया। 4 अंक संख्याओं का भी हमने देखा, अब हमने 3 संख्याओं का देखा। 2 संख्याओं तक के तो हमें याद ही है पूरे के पूरे, है ना। तो इस तरीके से जब आप 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर आपको याद हो, जैसे अब 961 है, मान लो क्या है 9 729 ले लेते हैं और 961 लेते हैं। देखें 961 किसी का वर्गमूल है कि नहीं। तरीका वही है, 0 इधर कर दिया, 3 तरक 9 इधर लिख दिया, ओके। अब इसमें से घटाया, ये कुछ नहीं, अगला अंक आया पूरा, और 3 का जस्ट डबल इधर लिख दिया। अब इसकी टेबल किस तरीके से बनती है पता है, 1 इधर रखा 1 इधर रखा, कितना होगा 1 इधर रखा 1 इधर रखा, डायरेक्ट। यानी कि 9 से 61 का वर्गमूल कितना आया 3 से। ठीक, तो आप समझ गए कि हमें वर्गमूल किस तरीके से निकालना होता है। जब कभी हमें क्वेश्चन उस तरीके से दिए हों कि हमें किस संख्या का भाग दें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या किस संख्या का गुणा करें कि दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या वो पहले से ही पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम प्राइम फैक्टर वाले जो मेथड को अपना सकते हैं, वो अपनाना ही पड़ेगा। और जब कभी केवल डायरेक्ट आपको वर्गमूल पूछा गया हो तो आप इस मेथड को अपनाएं, जिसको डिवाइड मेथड बोलते हैं। ओके, थैंक यू। और भी इससे रिलेटेड दशमलव के वर्गमूल किस तरीके से निकाले जाते हैं मैं उनको भी डिस्कस करूंगा अभी। तो अभी हमने आपको क्या डिस्कस किया कि वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। मान लो यही क्वेश्चन था 1296 और उसमें दशमलव यहां लगा हुआ होता, कहां लगा हुआ होता इधर, तो इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते, इधर के जोड़े इधर से बनते, इधर के जोड़े इधर से बनते। तो यहां देख लिया 3 तरफ 9 और 3, और यहां दशमलव नहीं लिखेंगे, ये 96 पैसे लिख लिया। इसका जस्ट डबल किया 6 आ गया, फिर 6 इधर लिख लिया 6 इधर लिख दिया। अब दशमलव के बाद के अंक उतरने लगे तो दशमलव तुरंत यहीं आ जाएगा, या डायरेक्ट कितना होगा 306। या और सुविधा से हल करना चाहें तो कभी कंफ्यूज हो तो इसको इस तरीके से लिख लो, 12.96 को कैसे लिख लिया 1296 और नीचे 100, और इस पर अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या हुआ 1296 और नीचे कितना आ गया 10। 1296 का क्या हो रहा था 36 और नीचे कितना आ रहा है 10, यानी 350। जैसे मान लो एक और लिया है, हम आपको ले रहे हैं 1764 और यहां मान लो इस तरीके से लिख दिया, इसके इधर लगा दिया इधर लगा दिया, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 इधर ले लिया 4 का 8, इस डबल इसका 8 कर दीजिए। अगला हमने 64 इधर लगा दिया, 8 इधर रखा 2 इधर रखा 2 इधर रखा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164, माने 8 इधर आ जाएगा, सॉरी 2 इधर आएगा, कितना आएगा 2 और यहाँ 2 और 164। तो ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, है ना। आप समझ गए होंगे किस तरीके से पॉइंट आता है। बाई चांस क्या है
अब जैसे संख्या यहाँ लिखी होती, यहाँ ऐसे लिखी होती 2, तो इसके आगे 0 बढ़ा लेते, एक और पेयर बन जाता। फिर अगर हम एंड तक पेयर को उतारते चलते हैं और प्रोसीजर यही अपनाते रहते हैं बार बार, है ना, कि टेबल किस तरीके से लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर नंबर किस तरीके से यहाँ और यहाँ का मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन में किया ना, कितने भी नंबर हो, इधर के नंबर हम इधर नोट करते जाएंगे, दशमलव आगे बढ़ता जाएगा। और दशमलव के कितने अंकों तक निकालना है, ज्यादा से ज्यादा आपके सिलेबस में दशमलव के 2 अंकों तक होगा, है ना, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको वर्गमूल किस तरीके से निकाले जाते हैं और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आपको देंगे। अब आप वर्गमूल समझ गए हैं ना, अब इसके पीछे और भी कुछ 2-4 क्वेश्चंस और समझ लो। जब हम वर्गमूल समझ जाएंगे, घनमूल समझ जाएंगे और जब एलसीएम एचसीएफ और ये सब चीजें समझ जाएंगे, फिर क्या होगा, सरलीकरण वाला टॉपिक चालू होता है। मतलब सब चीजों का मिक्सर, कभी उसमें वर्गमूल आएगा, कभी उसमें घनमूल आएगा, कभी एलसीएम आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। तो इसीलिए पूरा बेसिक मैथमेटिक्स एक साथ क्लियर करते हुए अपन चल रहे हैं। घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं फास्ट लग रहा है कमेंट बॉक्स में तो जरूर हमें बताने का प्रयास करें कि सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए, है ना। और जो कोई क्वेश्चन आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो हमें सेंड करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमें बता दीजिए। वो आपको विद इन 1 डेज या हम फ्री होंगे तुरंत आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू। चलिए वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अभी वर्ग का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें उससे प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, मान लो 52 अपॉन क्वेश्चन मार्क, और इधर क्वेश्चन मार्क तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, चलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क ही लिखा रहने दो। इधर इस तरीके से लिख लो 52 अपॉन एक्स इक्वल टू x इक्वल टू अपॉन 30। इनका ही नहीं है, इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 52 इंटू 30। अब हम क्या करें, हम इसका डायरेक्ट इंटू नहीं करें। जब इंटू करने लग जाएंगे तो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तुरंत इसके प्राइम फैक्टराइज कर दें और यहाँ 4 लिख दिया, ये 13 लिख दिया और ये 13 लिख दिया। जानते हैं ये कंप्लीट पेयर बन गया और 4 में से 2 निकल आएगा। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 में से ये आ जाएगी 2 और 13 इंटू 13 की जगह आ जाएगा 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 26। तो जो भी आपके एमसीक्यू में अगर दिया हो तुरंत आप निकाल लेंगे, है ना। अब आपको मान लो स्क्वायर रूट निकालना ही नहीं आ रहा है तो आप फंस सकते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। पहला, अगर ये लिखा है √576 और आपको ये रूट याद है तो आइदर ये रूट कितने का है 576, 24 का है और ये नीचे 13 है और ये 169 है और ये 676 26 का होगा। इंटू करके देख लेना आप। तो 13 ये कैंसिल और 13 से ये 26 कैंसिल और इससे ये, यानी आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। चेक कर लीजिए 576 किसका है। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो तुरंत 2 दूनी 4, 1 बचा, 76 को नोट किया, इसका जस्ट डबल किया, 6 लाना है, 4 इधर रखा, 4 इधर लगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 24 का है और ये 26 का है। हमें याद होंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। सिमिलरली इन दिस वे हमने इसको सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 को, तो 20-25 तुरंत देख लीजिए 20-25 किसका है, 4 चौक 16, कितना बचे 4, 25 को नोट कर लिया, यहाँ 8 लिखा, 5 इधर रखा, 5 इधर रखा, 25 कितना है
पचम 25, 25 की 5, हासिल आएगी 2, और 40 और 2 42, 45 का है। ओके, तो इसको अगर सॉल्व किया तो 45 इधर रख दिया और क्वेश्चन मार्क की जगह अपन ने x लिख लिया और इधर लिख लिया अपन ने 81 की जगह 9 और 9 5 45, x का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने इसमें पैटर्न वाले क्वेश्चन नहीं लिए। पैटर्न वाले क्वेश्चन जो रूट वाले पैटर्न वाले और क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैं बताऊंगा। यहां देखिए आप, ये कितना है 176, ये 176 176, 2401, 2401 का तुरंत निकाल लो कितना होगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 24 में से 6 गई या 14 में से 6 गई तो 14 में से 6 गई तो 8। ओके, 4 दूनी 8 और 0 और 1, यहां क्या होगा 8 इंटू कितना होगा 9 कर दो इधर, 9 कर दो इधर, देखते हैं 9 ने 81, हासिल आ गई 8, 9 8 72, 72 और 8 यानी कि 9 इधर 9 इधर 801, यानी कि ये कितना होगा 49। तो इसकी जगह है जो ये √2409 था, इसकी जगह कितना आया 49, और ये दोनों जुड़ के कितने हो गए 9 6 15, 7 और 4 11 और 2 1 12 और 2 225, और आंसर कितना आएगा 15। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 ये बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन थे जो किससे रिलेटेड थे, तुम्हारे वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड थे। अब ये सामान्यीकरण एक पैटर्न आ गया, हम इसमें ये पैटर्न है एक तरह से, और तुरंत इसको पैटर्न का यूज करते हुए इसका हमें आंसर निकालना है। कैसे आपको चलिए आप देखिए पेन के अंडर रूट 6084 इक्वल टू 78 दिया है, तो मतलब एक रूट दे दिया, तो हमें ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हमें वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालनी है तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, इससे ले रहे हैं। हमने आपको बताया कि इसको ऐसे लिख लो 60 और नीचे लिख दिया आपने 100। इसको क्या लिखेंगे अपन 60 84 और यहां आएगा 1 2 3 4, इसको इस तरीके से लिख दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर ये लिख दिया, कितना लिख दिया 60 64, और ये कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप समझ गए होंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में ये ऊपर की संख्या आएगी 60 84 और नीचे आएगा 10, फिर ये अंडर रूट ऊपर लगा दो 60 84, नीचे कितना आएगा 100, 4 है तो 2 रह जाएंगे, 60 84 कितना आया 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 आएंगे, 60 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 4 है। अब इसकी वैल्यू कितनी है ऊपर वाले की 78, तो 0.10 78 अपॉन 100, 78 अपॉन 1000, 78 अपॉन 10,000। जब इसको निकाला तो क्या हुआ 7.8, इसको निकाला 0.78, इसको निकाला 0.078, इसको निकाला 0.0078। बस
अब हमें क्या करना है, इन सबका सम करना है। तो सम करेंगे तो आप समझ गए होंगे, सम के लिए हमें दशमलव के लास्ट के जो अंक हैं उनको क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। कैसे, जब हम इसको सम करेंगे, यानी कि यहां बता देते हैं, जैसे 7.8, 1 2 3 4 ये लिख लिया, फिर यहाँ लिख लिया 7.8 है, 1 2 3 इधर लिख लिया, फिर अपना क्या है ऑलरेडी यहाँ 0 आ गया, इधर कितना आ रहा है दूसरा 0 7 8 0, फिर यहाँ आ रहा है 0 0 7 8 और इसको हम ऐड करते हैं। तो ये इस 0 की जरूरत नहीं है, दशमलव के 1 2 3 4 अंक इक्वल कर लिए, मतलब समतुल्य कर लिए, डायरेक्ट 8 8 7 15 और जो भी आपका ऐड आए वो आप कर लेना। तो यूज किया हमने सामान्य, इसमें क्या किया आपने, सामान्यीकरण, इसको बोलते हैं सामान्यीकरण। एक पैटर्न था संख्याओं पर आधारित, वर्ग और वर्ग के आधार पर, तो उसका सामान्यीकरण किया, मतलब इसका यूज करते हुए हमने आगे की वैल्यू निकाल दी। ओके, तो और भी हम कुछ क्वेश्चंस अभी इसमें ऐड कर रहे हैं, तब जाके कहीं ये वर्ग और वर्गमूल का कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें और ऐड कर देते हैं, तो ये वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए हम वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड कुछ वो ले लेते हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, पढ़ लीजिए पहले। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने कि इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 59.29 रुपए है एकत्रित किया गया हो, तब समूह में कितने छात्र थे। तो पहला क्वेश्चन यहां डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, माना कि समूह में छात्रों की संख्या कितनी है, x, और प्रत्येक छात्र से x पैसे लिए गए, तब कुल धन कितना हुआ। कुल धन कितना हुआ, x इंटू एक्स पैसे। पैसे को जब आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो x इंटू एक्स अपॉन 100 रुपए। ओके, अब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास ये रुपए हो, अब ये की संख्या हमें कितनी दे रखी है उसने पहले से ही क्वेश्चन में 59.29, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² अपॉन 100 इज इक्वल टू 59.29। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इधर कितना आ गया, x² इज इक्वल टू 5929, दशमलव खत्म हो जाएगा। और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 77 का वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है, 70। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इधर लिखा जाएगा 5929, तो ये किसका वर्गमूल है, 70, यानी कि छात्र थे समूह में 77। समझ में आ गया, पैसे दिए थे इसलिए हमने यहां इसको x को पैसे माना, रुपए दे रखा होता तो फिर रुपए मानते, है ना। तो आप समझ गए होंगे, फिर पैसे को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक माली है जो कि उसके पास कितने पौधे हैं, 17,956 पौधे हैं। इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियां हैं, मतलब 1 2 3 4 5, अगर इस तरीके से पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम 1 2
3, 4, 5, तो जो भी उसको स्क्वायर शेप में लगाने हैं। किस में लगाने हैं? ये क्या बन गया? ग्रिड बन गई, एक स्क्वायर ग्रिड बन बोलते हैं जिसको। यानी कि हमें अगर मान लो 2 पौधे इधर लगाने हैं, देखिए 1 और 2, और 2 पौधे इधर लगाने हैं, इधर नीचे की साइड में 1 और 2, इधर से भी 2 हो गए और इधर से भी 2 हो गए, इधर से भी 2 हो गए, इधर से भी 2 हो गए, तो कुल कितने हो गए? 4। और इसका वर्गमूल निकाला तो कितनी, क्या पूछा है इसमें? एक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं, तो आपको दिख रहा है। अगर मान लो उसमें 1, 2, एक पंक्ति हो गई उसकी, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो दिख रहा है एक पंक्ति माने रो, इस रो में 3 है, पहली वाली रो जो R1 है उसमें 3 है, R2 है उसमें भी 3 है, R3 इसमें भी 3 है, इसको कॉलम बोलते हैं, C1, C2 और C3। टोटल कितने हो रहे हैं? 9। और स्क्वायर रूट निकाले तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा? समझ गए होंगे कि जब अब इस तरह का पौधे वाला क्वेश्चन आया तो आपको उसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल मान लो संख्या ज्यादा है तो आपको किस तरीके से वर्गमूल निकालना है? पहले भी बता चुके हैं कि 17,956 है। कितना है? इसमें हमें क्या बनाए जाएंगे? जोड़े बनाए जाएंगे। कैसे बनाएंगे जोड़े? एक ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और इधर जोड़ा बना लो, एक जोड़ा ये बना। तो इसको ऐसे बढ़ो, 1, 1 और 1, फिर लाइन ड्रॉ कर लो, एक में से एक घटाया तो कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा नोट कर लिया जाता है 79। वन का यहाँ डबल कर दो और यहाँ ऐसी टेबल पढ़ो कि 79 से ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं 21 1 21 1 की दूनी 42 नहीं। आपको तरीका क्या पता है? बीच में इंटू का निशान लगाओ, एक इधर रखो, एक इधर रखो, 21, फिर इधर लगे, 2 इधर रखा, 2 इधर रखा, 44, फिर 2, 3 इधर रखा, 3 इधर रखा, 69। इस तरीके से आगे बढ़ते जाती है। तो आपको पता है यहाँ 3 रखना पड़ेगा, यहाँ 3 रखना पड़ेगा, यहाँ हम 69 पे पहुंच रहे। यहां से क्या होगा? 9 में से 9 चलेगा 0, 7 में से 6 गया तो 1। अगला जोड़ा क्या? ये वाला जोड़ा 56 हमने नोट कर लिया, और जस्ट 13 का डबल इधर लिख देते हैं। फिर से वही सिस्टम बनेगा जो सिस्टम इधर अपनाया गया था। क्या ये सिस्टम इधर अपनाया गया था? अब इधर देख लेते हैं कि 2, 6 और इंटू का निशान बना दिया, यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे 261, 2 इंटू 6, 2 इधर रखा, 2 इधर रखा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, हासिल आ गई 1, 2 दूनी 4, 1 5। इधर इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमें पता है इकाई अंक का सहायता लेकर हम इसको बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं। चूंकि हमें 6 लाना है इधर, और 6 हम यहाँ अगर 4 इधर रख दें, 4 इधर रख दें, तभी आएगा। 4 चौक 16, हासिल आ गई 1, 6 चौक 24, 1 25, हासिल आ गई 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1056 आ गया। 6 और 6 रखने पर भी 6 आ जाता, चूंकि ज्यादा हो जाता, तो हम यहाँ कितना रखे? 4 रखे, इधर भी कितने रखे? 4, तो ये आ गया 1056। तो हमारा वर्गमूल कितना निकल के आ गया? अब आपको समझ में आ गया होगा, हमारा वर्गमूल निकल के आया है 134। तो क्या पूछा है? एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? तो आप एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? 134। अब क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने यहाँ का फिगर बदल दिया है, फिगर हमने ये डाल दिया है 15,625। तो आपको क्या करना है? इसका वर्गमूल ले लेना है, तो पंक्तियों की संख्या निकल आएगी। ओके, अब अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है? वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या जो 15, 24 और 25 से विभक्त हो, क्या होगी? अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर इसमें ऐसे
वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये एज इट, जो 2, 3 और 5 से विभक्त हो। जब 2, 3 और 5 से कोई संख्या विभक्त होती है तो वो उसका एलसीएम होता है। आपको पहले ही बता दिया है, जब हम एलसीएम निकाले यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3, हम जब इसका इंटू लेंगे, चूंकि ये अलग अलग प्राइम फैक्टर है तो इसमें एलसीएम जब लिया कुछ तो अलग ही अलग प्राइम फैक्टर है, अलग फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 3 6 5 30, 30 इसका क्या हुआ जी, क्या हुआ, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 2, 3, 5 से विभक्त है। देख लीजिए 30 2 से डिवाइडेड है, 3 से भी डिवाइडेड है, 5 से भी डिवाइडेड है। वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 था अपने पास पहले से ही, तो इसमें भी इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5, है ना। तो क्या किया आपने, आप देख लीजिए कि इतने का ही गुणा किया, यानी कि इसको पेयर में बना दिया, इसको भी पेयर में बना दिया, इसको भी पेयर में बना दिया, तो कितनी हो जाएगी, छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। या तो इसका डिवाइड कर दे तो 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं है, तो 30 इंटू 30 बराबर कितना हो गया, 900। हम इसमें भी क्या करेंगे, जो हमारे पास वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 15, 24 और तथा 25 से विभक्त है, हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिख लिया 15 और 24 और 25, इन सब का एलसीएम निकाला पहले। क्या निकाला, एलसीएम। तो आपने देखा डायरेक्ट 3 से काटो या 2 से काटो, 2 से काट, शुरुआत हम 2 से ही बताते हैं, चलो 2 से काट देते हैं, इसमें तो भाग जाएगा नहीं, इसमें 12 और 1 25, फिर 2 से काटा, इसमें जाएगा नहीं, 6 और ये 25, फिर ये 2 से काट दो, 15 3 25, आगे देखो 3 से काट दो, 5 1 25, फिर 5 से काट दो, 1 1 5 और 5 बचा। तो इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम किसका, दो, इस सब का, इन सब का एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, या इसका है 5 दूनी 10, दूनी 20, 5 दूनी 10, 8 5 दूनी 10, दूनी 20, 2 दूनी 4 और 5 20 और 5 100, यानी कि कितना हो रहा है, फिर से देख लो, 2 दूनी 4, दूनी कितना आ रहा है, गुणा कर ले लो, 2 दूनी 4 और दूनी 8, 45 और 40 5 200 और 200 इंटू 3 600 आ गया, कितना आ गया, 600। अब आपने देखा जो हमारा एलसीएम आया है, हमने वो एलसीएम लिखा जाएगा यहाँ पर। अब एलसीएम में जो नॉन पेयर है, जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं, उसका हमें इंटू करना पड़ेगा, तो उनके पेयर बनाने पड़ेंगे। तो जो एलसीएम लिया है आपने, ये देखिए एलसीएम लिया है, वो क्या आ रहा है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 5 इंटू 5। इसमें इसके पूरे कंप्लीट पेयर है, इसका ये कंप्लीट पेयर है, कौन सा पेयर नहीं है, पेयर नहीं है तो इस 2 का नहीं है और इस 3 का नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने का इंटू करना पड़ेगा, हमें इसमें 36 कितने का इंटू करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कितने का इंटू करना है, वो 6 का इंटू करना है। जब 6 का इंटू करना है तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 3600। तो 3600 वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 15, 24
और 25 से विभाजित होती है। तो करना क्या है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालो प्राइम फैक्टर मेथड से। एलसीएम में ये देख लो कौन कौन से अंक जोड़े में नहीं है। पहला 2 जोड़े में मिल गया, अकेला 2 बच रहा है तो 2 का इंटू करना पड़ रहा है। फिर अकेला 3 मिल गया, फिर 3 का इंटू करना पड़ रहा है। 5 अलग से है ही, तो 3 दूनी 6, यानी कि हम इसमें पूरी संख्या में 6 का इंटू कर देंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो वही छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो कि दिए गए अंकों से डिवाइडेड है। इससे पहले हमने 2, 3 और 5 वाला एग्जाम्पल भी आपको इसी से रिलेटेड समझाया था। तो मोस्टली आपके जो वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसमें हो चुके हैं। कुछ और पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं उनको हम एक साथ लेंगे, जब उसको घन और घनमूल भी हम आपके क्लियर कर देंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।